एशिया की, दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी वाला इलाका यानी धारावी, मुंबई का वो इलाका जो अपने आप में एक ऐसा इलाका है जहां कई झुग्गी झोपड़ियां जो है वो बसती है, लेकिन उन झुग्गी झोपड़ियों में भी लोगों का जीवन यापन चलता है। कई लोगों ने अपनी सालों पुरानी दुकानें वहां अभी फिलहाल के लिए कायम रख रखी है, जिससे वो अपना गुजारा करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना परिवार पालते हैं, अपने परिवार में बच्चों को पालते हैं और जिंदगी जिस तरीके से भी जी पा रहे हैं जी रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, अब ये समझने के बावजूद भी कि उनकी जिंदगी आसान नहीं है, पुनर्विकास योजना के नाम पर, पुनर्विकास के नाम पर जिस तरीके से धारावी से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को बेघर करने या उन्हें मुंबई से बाहर बसाने का प्लान बनाया जा रहा है दोस्तों, वो चौंकाने वाला ना सिर्फ है बल्कि हैरान कर देने वाला है कि ये समझिए वो 1.5 से 2 लाख लोग जो किराए पे रह रहे हैं या साल 2000 बाद के बाद वो धारावी में बसे हैं, उन्हें वहां रहने नहीं दिया जाएगा। या धारावी में पुनर्विकास योजना के तहत अगर किसी को कोई घर मुहैया भी कराया जाता है साल 2000 से पहले वाले लोगों को, तो उनको वो सुविधा नहीं दी जाएगी। मैं 1.5-2 लाख लोगों की बात कर रही हूँ, 1.5-2 लाख परिवारों की बात कर रही हूँ। इस खबर में आपको बताएंगे मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी धारावी का दौरा करते हुए नजर आए थे। अचानक मुंबई पहुंच गए थे और धारावी पहुंच गए थे। वहां उन्होंने लोगों को यह आश्वासन दिया कि आप में से किसी का भी घर छीनेगा नहीं, आप में से किसी का भी आवास आपके हाथ से जाएगा नहीं। जो भी कामगार हैं धारावी में, जो गुजर बसर करते हैं अपनी, उन लोगों से जाकर मुलाकात करते हुए ये भी जानने की कोशिश की कि वो कितना कमा लेते हैं, कैसे उनका गुजारा होता है, और ये भी आश्वासन देने की कोशिश की कि आप डरिए मत, पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको धारावी से बाहर कोई ना निकाले, या फिर आपको अगर जो निकाला भी जा रहा है तो आपके साथ न्याय हो। ये राहुल ने कहा था। अगर थोड़ी सी और बैकग्राउंड स्टोरी जानेंगे इस पूरे मामले की दोस्तों, तो यह बात आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप को इस पुनर्विकास रीडेवलपमेंट योजना का पूरा टेंडर मिला है और ये पूरा प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के हाथ में है। इस बात की घोषणा पिछले महीने ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार को नुकसान होने के बावजूद भी सरकार ने अडानी ग्रुप को ये जमीन से जुड़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों दिया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है, हालांकि ये मामला हाई कोर्ट भी गया है, लेकिन दोनों ही तरफ से अडानी ग्रुप को राहत मिली है। लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार है कि क्या ये बहुत बड़ा जमीनी घोटाला साबित होने वाला है? क्या जमीन लोगों की छीन कर कहीं ना कहीं खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? खुद कौन, ये समझिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको एक खबर दिखा रही हूँ जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए, ये जो पूरा इलाका है, अगर इस इलाके की आप बात करेंगे या इसके इतिहास की आप बात करेंगे, तो सन 1800 के आसपास एक दलदली इलाका हुआ करता था। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो है लोग यहाँ पर बसना शुरू करते हैं। पहले सन 1800 के आसपास यहाँ पर मछुआरे रहते थे, कारीगर रहते थे, लेकिन 100 साल बाद जब मुंबई का विस्तार गति पकड़ने लग गया तो कुम्हार, चमड़ा कारीगर, छोटे व्यापारी यहाँ पर बसने लगे। उसके बाद क्या होता है, धारावी में 8 से 10 लाख लोग 240 से 259 हेक्टेयर में आज रहते हैं। यानी किसी वक्त में मात्र एक दलदली इलाका होने के बाद अब ये तस्वीर है धारावी की कि यहाँ पर 8 से 10 लाख लोग काफी बड़े एकड़ जमीन में जो है अपना गुजर बसर करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस अपना बिजनेस कर रहे हैं। धारावी में चमड़े, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, रिसाइकलिंग, ऐसे उद्योग जो है साल भर में लगभग समझ लीजिए 1 अरब डॉलर यानी 8000 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। 6000 से ज्यादा छोटी मझोली इकाइयां, 13000 छोटे बिजनेस यहाँ चलते हैं। मिनी इंडिया इसको कहा जाता है। यहाँ गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों के लोग जो है एकजुट होकर रहते हैं।
अब अगर इसको उजाड़ा जाएगा तो होगा क्या, ये आप जरा समझिए। देखिए, जैसा मैंने बताया, पिछले महीने ही देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप के हाथ में जाने वाला है और जल्द ही उसकी शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। इस परियोजना का कुल अधिसूचित क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे 251.24 हेक्टेयर है, जिसमें से 108.99 हेक्टेयर रीडेवलपमेंट के लिए जाएगा और जो बाकी बचा हेक्टेयर की जमीन होगी वो सार्वजनिक सेवाओं के लिए या बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 58,532 आवासीय इकाइयां हैं यहाँ और 13,468 वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर बनेंगी आगे। दोस्तों, 2022 में अडानी समूह ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया, जबकि सवाल इस बात पर उठा कि जब इससे ज्यादा कोई कीमत देने के लिए आपको तैयार था, इससे ज्यादा अगर कोई कंपनी आपको कीमत दे रही थी, तो आपने ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ अडानी को ही क्यों सौंपा। जब इस रीडेवलपमेंट की बात हो रही थी दोस्तों, और जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि रीडेवलपमेंट होगा, तो ये बात कोरोना से ही शुरू होने लग गई थी। कोरोना का जब समय था 2020 का समय बताया जा रहा है कि उस वक्त एक कंपनी द्वारा 7,000 करोड़ से ऊपर का जो है जो एक तरीके से बोली कहेंगे आप, बोली दी गई थी कि इतने में हम ये पूरा प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर इसको टाल दिया जाता है कोविड का नाम लेकर, और कोविड के बाद जब फिर से एक बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, फिर से बोली लगाई जाती है, तो अडानी ग्रुप जो है इसको 5,000 कुछ करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लेता है इस प्रोजेक्ट की बात को। अब सवाल ये देखिए उठ रहा है कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी सरकार ने ये क्यों किया। परियोजना जो है अगर बात की जाएगी तो नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत चल रही है। अडानी की इसमें 80% हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की इसमें 20% हिस्सेदारी है। योजना के तहत 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में रहने वालों को 350 वर्ग फुट के मुफ्त फ्लैट मिलेंगे, लेकिन जो लोग साल 2000 के बाद आए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से अलग थलग रखा जा सकता है या मुंबई से बाहर बसाने के लिए इनको कहा जा सकता है, इनको उजाड़ा जा सकता है। तकरीबन ये आबादी 1.5 से 2 लाख की बताई जा रही है। पुनर्विकास के बाद धारावी की आबादी 10 लाख से घटकर 4.9 लाख यानी तकरीबन 5 लाख जो है रह जाएगी, यानी आधी रह जाएगी। आधी आबादी को मुंबई के बाहरी इलाकों जैसे प्रदूषित देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में बसाया जा सकता है और ये उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है ये समझा जा सकता है। देखिए दोस्तों, हर राज्य में हर इलाके में एक डंपिंग ग्राउंड जरूर होता है जहां पूरे के पूरे इलाके का कचरा ले जाकर वहां उस डंपिंग ग्राउंड में डाला जाता है, और डंपिंग ग्राउंड के आसपास जो लोग बसे हुए हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना ये सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी जगह पर उनको ना रखा जाए जहां उनको दिक्कत का सामना जो है कहीं ना कहीं करना पड़े। अब ऐसे में सवाल देखिए ये उठ रहा है, विपक्ष का आरोप है कि अडानी समूह को ठेका देने में सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ। 2018 में दुबई की सेकलिंग टेक्नोलॉजीज ने 7,200 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 2020 में कोविड आता है, बोली का मामला टल जाता है, फिर से बोली के लिए अप्रोच किया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि अडानी ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। अगर बात की जाएगी 7,200 करोड़ से 5,069 करोड़ रुपए की, तो आप अंतर अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि सरकार को 2,131 करोड़ तकरीबन का नुकसान जो है हुआ है। लेकिन बावजूद इसके प्रोजेक्ट तो मिल चुका है। विपक्षी दल का कहना है कि प्रोजेक्ट को लैंड ग्रैब बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम किसी भी तरीके से अडानी सिटी मुंबई को नहीं बनने देंगे। कांग्रेस ने भी कई तरीके के आरोप लगाए। बीते दिनों राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे धारावी तो उन्होंने लोगों से बातचीत की और वहां लोग सीधे सीधे सरकार से अपील कर रहे हैं कि काफी लंबे समय से हमने यहाँ पर अपना जो भी कारोबार है वो बसाया है तो उसको उजाड़ा ना जाए, या जो भी लोग किराए पर रह रहे हैं या काफी समय से धारावी में रह रहे हैं, भले ही आप साल 2000 की भी अगर बात करेंगे उसके बाद की भी बात करेंगे तो तकरीबन 2025 में 25 साल हो गए लोगों को रहते रहते। अब 10 से 15 साल या 25 साल भी अगर कोई इंसान किसी जगह पर रह रहा है, उसको अचानक आकर ये कह देना कि आप कहीं और जाकर अब बस जाइए क्योंकि अब यहाँ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने जा रहा है, इसके लिए कोई तो विकल्प तलाशना चाहिए कि नहीं तलाशना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।